सबसे निवेदन है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी गाड़ियां सामने से खड़ी हुई है उन सबसे निवेदन है कि वो अपनी गाड़ियों को घुमा के खड़ा करे, क्योंकि हमारा जो काफिला है वो रोड शो के तौर पर गुंगारा से होते हुए खेल वाले रास्ते से पीयू का डैम, वहां से रामनगर, फिर सिंहासन होते हुए पिपाली जाएगा। तो गाड़ियां जो भी उन सबसे निवेदन है कि गाड़ियों को स्कूल की तरफ घुमा के खड़ा करें, क्योंकि फिर काफिले से गाड़ियां निकलेंगी नहीं। एक ट्रैक्टर गुजर रहा है, थोड़ा सा पीछे से थोड़ी कुर्सियों को साइड में करें, क्योंकि आप पीछे से जो ट्रैक्टर आ रहा है उसको थोड़ा सा ख्याल रखें। भारत माता की, भारत माता की। रतन जलदारी जिंदाबाद, रतन जलदारी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। हमारा नेता कैसे हो, हमारा नेता कैसे हो, सब पर भारी, सब पर भारी। अब मैं गाड़ियों में जो भी लोग बैठे हैं वो सारे मंच के सामने आ जाए। सब विधायक जी की बात सुनेंगे, सारे लोग विधायक जी की बात सुनेंगे और उसके बाद अपन गाड़ियों से रोड शो करेंगे। इससे पहले सारे लोग मंच के सामने आए। जो भी, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, गाड़ियों में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो सब मंच के सामने आए। हमारे बीच भाई राजकुमार जी शर्मा, जो 4 बार से लगातार नगर परिषद में पार्षद है, हमारे बीच। हमारे बीच पलासरा के सरपंच भाई महेंद्र जी हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच दादिया के सरपंच भवानी शंकर जी हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच पूर्व सरपंच सिंहासन, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच पूर्व सरपंच प्रभु सिंह जी हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। युवा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जो हमारी महिला शक्ति है उनसे के लिए थोड़ा सा स्थान दें। हमारे बीच महिला मोर्चा की जिला महामंत्री रमा जी और उनकी पूरी टीम आई है, उनका भी गुंगारा की इस पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई सौदेव जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें अपनी बातों से हमें जोत भरे और इस चुनावी समर में कहीं करा चुनावी समर में बताओ जल्दी बताओ। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की। भारतीय जनता पार्टी के सीकर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी, सीकर के पूर्व विधायक व सीकर के आगामी विधायक आदरणीय रतनलाल जी जलदारी के समर्थन में इस गुंगारा ग्राम पंचायत में आयोजित इस समर्थन सभा में सम्मानित मंच, सामने विराजमान मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सबको राम राम। आप सबको पता है कि आगामी 4 दिन बाद
हम हमारे सीकर की विधायक की कुर्सी पर कौन व्यक्ति बैठेगा उसके लिए हमारा एक वोट देंगे। हम हमारा एक वोट इसलिए देंगे कि इस राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। हमने 2018 में एक बड़ी गलती की थी, खास तौर पर गुंगारा वालों ने भी बड़ी गलती की थी। आप सबने एक ऐसी सरकार को चुन लिया जिस सरकार ने 18,000 किसानों के खेत की जमीन को नीलाम कर दिया। आपने एक ऐसी सरकार को चुन लिया जिसने इन युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। आपने एक ऐसी सरकार को चुन लिया जिसने बिजली के दामों में 8 बार लगातार बढ़ोतरी कर दी। आपने ऐसी सरकार को चुन लिया जिसके राज में 18,000 बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो गया। लेकिन अब समय आ गया है, अब समय यह है कि आने वाले 4 दिन के बाद आपको वोट इसलिए देना है कि सीकर का प्रतिनिधित्व कोई करे विधानसभा में, वो एक ऐसा इंसान हो जो आपकी 1 घंटे पे आपका सीधा फोन उठाता हो। आप एक वोट ये तय करेगा कि सीकर की विधायक की कुर्सी पर कोई घमंडी बाबू बैठेगा, यह समाज सेवी बैठेगा। आपका एक वोट ये तय करेगा कि राजस्थान की मुखिया की कुर्सी पर कोई ऐसा इंसान बैठेगा जो लालची हो, लोभी हो, भ्रष्टाचारी हो, या भारतीय जनता पार्टी का ऐसा इंसान बैठेगा जो राजस्थान के किसान, नौजवान, युवा पीढ़ी के लिए सोचे। हम सबको मिलकर ये 4 दिन आज शेष बचे हैं, इस 4 दिन में इतनी मेहनत करनी है कि जो 2013 में हमने जलदारी जी को जीता कर विधानसभा में भेजा था तो 163 सीटें आई थी। सीटें तो इस बार फिर वही आ रही है, सीटें तो इस बार फिर 150 के पार आ रही है। लेकिन उन 150 विधायकों में यदि हमारा विधायक कुर्सी पर बैठा होगा तो आप सब लोग इनके घर पे जाके अपना सीधा काम करा सकेंगे। आपको इस गांव में जैसे इन्होंने दलाल पाल रखे हैं 1-2, वैसे किसी दलालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा जाके जलदारी जी के साथ काम करा के ला सकते हैं। जलदारी जी ने इस गांव को CSC दी थी जिसमें इतने रोड़े अटकाए, लेकिन ये सामने बैठे 4-5 लोग जिन्होंने लगातार कितने दिन तक संघर्ष किया और फिर उसको चालू करवाया, और चालू तो करवाया इनकी मेहनत ने और डीजे बजाया उन्होंने। लेकिन अब उसका जवाब देने का समय आ गया है। आप सब लोगों को अपना गांव का यदि विकास कराना है, आपको विधायक से यदि सीधा जुड़ना है, आपको ऐसी सरकार लानी है जो किसानों के खाते में सीधे 12,000 रुपए भेजे। आपको यदि ऐसी सरकार लानी है कि किसी घर में बेटी जन्मे तो उसको 2 लाख रुपए दे। आपको यदि ऐसी सरकार लानी है कि प्रत्येक व्यक्ति को महीने का 5 किलो राशन मिले। आपको यदि ऐसी सरकार लानी है जो युवाओं को 2.5 लाख नौकरियां दे तो आप 3 नंबर का बटन दबाना। और यदि आपको भ्रष्टाचारी, लोभी ऐसे व्यक्ति चाहे तो आपने जो पहले गलती की थी वो कर देना। लेकिन आप इस व्यक्ति के बारे में सोच लेना, इस व्यक्ति ने कोरोना में 2 साल जो पहले इनके साथ घटना हुई, कोरोना में आपकी और हमारी सेवा करते हुए इस व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी को खो दिया, इस व्यक्ति ने अपने युवा बेटे को खो दिया। लेकिन इस व्यक्ति की साहस और हिम्मत देखिए, उस परिस्थिति में भी इस व्यक्ति का मेरे पास फोन आता था कोरोना काल में कि स्वदेश तेरे को किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। इसलिए
हम सबको इस सेवाभावी इंसान को चुनना है। गुंगारा वालों, फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जो गलती आपने पिछली बार की वो मत कर देना। वोट उसी को देना जो जीतने के लिए लड़ रहा है, वोट उसको मत देना जो किसी को हराने के लिए मैदान में आया। जय भारत, जय हिंद। हमारे बीच कटरा दल से अशोक जी ठेकेदार आए हैं, उनसे अनुरोध है कि वो भी अपनी बात रखें। विधायक जी, पूर्व विधायक जी राजकुमारी जी, पवन जी, तिवाड़ी जी, प्रधान जी, विजयपाल जी, दादिया सरपंच जी और सरपंच साहब, डायरेक्टर, सगड़ा गांव का राम राम सा है। बात आया कि मन तो जे घण कराए तो थे भी जानो और मैं भी तान जानो। अरे गांव से लगाओ पहले प्रधान जी को रहतो, अब प्रधान जी तो बाद में पहलो चुनाव आए, जब भी मैं आया था गुंगारो गांव की सदा मैं भी मदद करी, मारी भी करी, पर गुंगारो गांव तो सुरजेड़े सदा राज में हाथ रखो। राजकुमारी जी आया बन वोट दे दिया, विधायक जी पहली चुनाव लड़ा बन दे दिया, फिर गेल की बार कांग्रेस को राज आते बन दे दिया। अब राज आप 150 सीटें मारे तो भी मशीन के जाओ जी टाइम आप मत चूक जाओगा, आप वोट बड़ो गलत दे रहा आ एक बड़ी सोचो। और फिर गुंगारो गांव क्यों भी क्या कर लो भाई, मान लो थारे लिए आ विधायक जी गेलो ही खुल्लो है, अरे तेजावला फोन कर लीजिए कोई की बीच में चौधर गया 100 गाँव और फलानो वो आवे काये को नहीं आवे तो फोन करता है तारा सागे दौड़ सी। अरे गांव ना तय करिए मेब गए मुकोई गांव में ताने विधायक जी विधायक बनता है, पर छोटी गांव को ज्यादा काम किया करना पड़ती कि कहीं के साहब इधा कम वोट आची लेन में मत ज्यादा लेते जना बोले ज्यादा ले गांव नहीं पहले चोट त्यारा ला। तो मेरे कहना चूक मत जा जो मशीन गन जाओना 2 मिनट देख जो कि आप वोट के दे दिया गतरस में मत गेट दी जो कादम राम राम साहब। अशोक जी, ये गुंगारा गांव बहुत समझदार गांव है और विधायक जी का वो आसान कभी नहीं भूल सकता। इस सीएससी को चालू करवाने के लिए इस पूरे गांव ने 47 दिन तक आंदोलन किया और विधायक जी और उनके सुपुत्र मेरे बड़े भाई रमेश जी जलदारी उस 47 दिन में से 23 दिन इस गुंगारा में रहे। उस एहसान को ये गुंगारा कभी नहीं भूल सकता। मैं आगे के उद्बोधन में भाई विजयपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज के चुनाव प्रचार में पधारे हुए हमारी बीजेपी की पूरी टीम, हमारे लोकप्रिय विधायक जी रतन जी जलदारी, आज के गड़ोबियां तो बहुत खराब हो रही है, जना बोलियो तो ज्यादा जारी होगा नहीं। और मैं तो गुंगारा और गुसलपुरा की जनता से एक ही निवेदन करूँ हूँ कि जी यहाँ राज आ रही है जी, राज के हिसाब से अपन वोटिंग करनी है। और रतन जी के बारे में तो ताने ज्यादा कहीं कहना हो, शायद पिछला 5 साल तो विधायक रहा और वो पिछलो जो 5 साल वो टाइम चले, ठीक है। माए भी मेरे हिसाब से जनप्रतिनिधि का रूप में लगातार काम करे ही, अगर कोई भी लोग गए हैं तो ये लोगों बड़े उपलब्ध मिले ही। और आप एक विधायक की अगर तुलना करा जगह शायद कोई एक आध तो आदमी मिल सके जो भी कोई जयपुर जापुर जा रहे, बाकी शायद मिलवा की उम्मीद को नहीं। तो अतः एक नेक इंसान ही तो अखना अन भगवान टिकट दिए, टिकट के हिसाब से दी तो घरा सुता ही रिया सन बेरो है कि भाई भगवान अपन टिकट दिला जी तो आप चुनाव लड़ जा नहीं बैठा जगह भाग वाला जगह घनाई दिन रात भाग्या वाला, पर टिकट को भी एक कोई सीमा हो भाई केस एक सर्वे हो तो आप ये मानकर चलो कि जनता को एक सर्वे हो और जगह जनता ने पहली सोचा हुई जन यहाँ टिकट मिली है, कोई लोग बाग अखबार कहेंगे टीचर टिकट मिला है तो घना ही बड़ा बिरला बैठे ही ना बिरला ही लिया था टिकट। तो अपन तो सोच समझ वोटिंग करनी है। अपनी बीजेपी का वोट बहुत एक कीमती वोट हुआ है, अपन अपना कीमती वोट ने बहुत ही सोच समझ वोटिंग करनी है। कदे अन्य हुए जगो माहौल दूसरा बना वाले बागा चक्कर में वो जो वही विधायक जी जीत जाए जगो अपन देखे इन्हें मिले। जय हिंद, जय भारत।
हमारे बीच कोलेडा के पूर्व सरपंच भाई दिनेश जी हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच पे आए। अब मैं हमारे युवा नेता भाई अर्जुन जी तिवारी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना उद्बोधन दे। एक बार विधायक जी में ताकत भर दो, पूरी ताकत का साग है। दोनों हाथ ऊपर कर भारत माता को उद्घोष लगाना है। जड़ेदाएं मेरी आवाज जा रही है, पूरी ताकत का साग है। दोनों हाथ ऊपर कर बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंचस्थ आदरणीय रतनलाल जी जलदारी, पूर्व विधायक राजकुमारी जी, हमारी प्रधान मनबरी जी एवं मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधि जी, अशोक जी, पवन जी, राजकुमार जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधि और मेरे सामने बैठे गुंगारा के सभी ग्रामवासियों में बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, माता बहनों को प्रणाम। अब बात यह है कि थाने सन बेरो है और अशोक जी जखी बात की ना, बात एकदम सही है कि गुंगारा गांव सबसे ज्यादा समझदार है। और जब गुंगारो गांव सबसे ज्यादा समझदार है और अति संख्या में ऐसा लोग आया हो तो प्रत्यक्ष है कि रतनलाल जी जलदारी पक्का विधायक बन रहा है। आज से साबित कर दियो। और दूसरा राकेश जी ने भी बहुत बहुत धन्यवाद है, मंडल अध्यक्ष है गांव से ही है। देखो गांव के मायने विकास की चर्चा होनी चाहिए और विधायक जी कोई भी आयान की चीज कौन छोड़े है कि जखी बे करा पावर बे कोनी करावे। इन्हें दो तीन बातें, खैर ज्यादा बात कौन करूंगा क्योंकि अपने विधायक जी ने भी सुनना है। एक आयान को आदमी अब तो सरल आदमी जखो कोई भी करने जावे, कोई भी काम हुए न बिकम आए न पंच सरपंच प्रधान ने ले जावा की जरूरी को नहीं। एकलो भी जैसी जना काम करते सी और एकलो भी नहीं जैसी फोन पर भी कहते सी तो भी काम हो जैसी यहाँ का रतनलाल जी जलदारी है। और अब बात करा विकास की तो पहली बात कर लो 5 साल की। 5 साल को विकास आपने ध्यान में है, आपने गांव का सागे भी कई धोखो है वो भी अपने बेरो है। कत्तो कुशासन हुए, कत्तो भ्रष्टाचार हुए, कत्ती महिला उत्पीड़न का केस आया है, पैसा अपने बेरो। अब तो ध्यान रखो कि अब 5 साल सुनहरा आना चाहे। 2013 से 2018 विधायक जी आपने बीच का मायना हाँ तो कोई भी गयो भी को काम होगो, कोई कभी समस्या ही विधायक जी भी की समस्या दूर करवाओ प्रयास करो। और अब थाने एक काम की बात और बताऊं, जो अशोक जी कहे कि गुंगारो गांव बहुत समझदार है, वो सिक्कर भी इतिहास लिखा है। पूरा सिक्कर विधानसभा की एक खास बात और बता दूं मदान, 2003 में राजकुमार जी थारकन बैठे है, जीत रहा 120 सीट आई, पहली बार राजस्थान में तो पूर्ण बहुमत आयो। 2013 में रतनलाल जी जलदारी चुनाव जीत रहा 163 सीटा आई, अब तो बहुमत को नहीं आयो। और मैं कह रहा हूं 2023 में जो रतनलाल जी जीत रहे हैं और 150 पार सीटा होगी और एक गुंगारा गांव की जनता भी का मायने पूर्ण समर्थन देगी और मैंने पूरा विश्वास। इसलिए विकास की ओर जाओ, अच्छी एजुकेशन भाजपा देश के, अच्छा विकास भाजपा देश के, अच्छा प्रत्याशी भाजपा देश के। सामने तो सारा भ्रष्टाचारी है, कुशासन वाला है। इसलिए अब की बार 25 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा वोट कमल का बटन पर दबे और ऐतिहासिक जीत आप जीत रहा और बिका पचे सौ पहली बेखिया बार जखी बात कि सबसे ज्यादा लीड गुंगारा सा हुए जना रतनलाल जी जलदारी को स्वागत वीडियो चालू हुए और पूरा सिक्कर का मायने काम धड़ा दड़ो। इसलिए 25 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा कमल का बटन पर दबा और अपन रतनलाल जी ने ऐतिहासिक वोटों चुनाव जिताऊंगा। अति बात कर मेरी वाणी ने विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। विकास की बात में अपन करें तो मैं आपको बता दूं मोटा मोटी
2013 से 2018 के बीच हमारे विधायक जी ने इस गुंगारा को जो सौगातें दी उनमें सबसे बड़ी, अगर कोई गरीब के काम आने वाली चीज है तो वो होती है सरकारी स्कूल और एजुकेशन, स्वास्थ्य में हॉस्पिटल। हमारे एमएलए साहब ने 2013 से 2018 के बीच इस गुंगारा की स्कूल में लगभग 28 लाख रुपए का विकास का कार्य करवाया। अपने बजट हूं कि सरकारी स्कूल में गुंगारा में जो बास्केटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है वैसा पूरे सीकर में किसी भी सरकारी संस्था में ऐसा बास्केटबॉल का ग्राउंड नहीं मिलेगा। जो गुंगारा गांव की स्कूल में स्टेज बना हुआ है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सरकारी संस्था में इतना अच्छा स्टेज नहीं बना हुआ होगा। ये गांव हमेशा से आपका ऋणी रहेगा। आपने यहाँ पे बहुत अच्छी सीएससी की बिल्डिंग भी बनवाई थी। अब मैं आगे के उद्बोधन में हमारे बड़े भाई पवन जी जोशी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात की। भारत माता की। गुंगारा ग्राम में चुनावी सभा में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय रतन जी जलदारी साहब, पूर्व विधायक राजकुमारी जी, हमारे प्रधान मनबरी जी, समस्त मंचासीन जनप्रतिनिधिगण, ग्राम में उपस्थित, सामने उपस्थित सभी बुजुर्गगण, जवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं मोटा मोटी मेरे नॉलेज में 1318 के बीच में विधायक जी को जो कार्यकाल हो जो कि 26 पंचायत थी, 26 पंचायतों का माने अगर 100 ज्यादा विधायक कोटा का पिसा लगे तो शायद ही गांव में लगे, ज्यादा तो विधायक जी बता सी, लेकिन मेरी नॉलेज के मायने आई है कि 13-18 100 ज्यादा गुंगारा ग्राम पंचायत में लगे। लेकिन 18 में आपा गलती करी और गुंगारा में आपा गेल नहीं रिया, गलती करी जना आपन कता दिन अटे बैठे बैठे होम करना पड़ो, इसलिए आपन दोबारा होम नहीं करना पड़े, अरे दोबारा अति परेशानी नहीं भोगनी पड़े। इसलिए अब की बार आ गलती नहीं करके अब बार सब देश को हो जिया, कोई तो चुनाव लड़े जीतवा की खातर और कोई चुनाव लड़े कोई ना हरावा की खातर, तो हरावा के खातर आपने बाकी ज्यादा चक्रा में नहीं पड़ के और जीत वाला के साथ वोट देना है, सगला ने मिले और आपका वोट की कीमत समझनी है। इस वोट में बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत में आपा अगर नहीं समझाला तो आपने इस वोट की क्यों मत मानो चाहिए कीमत। आज रुपया से क्यों गुनी हुए, इस वोट में इतनी ताकत है, जब वोट आप डाला तो ये विधानसभा में जाएगा। इसलिए आपन एक एक वोट आपने एक एक दानी डबानी सब जगह से समझा के और रतन जी के पक्ष में वोट डालना है। जय हिंद, जय भारत। अगर कहीं 5.5 मीटर की रोड की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र में हुई थी तो वो सीकर जिले की पहली रोड गुंगारा की थी, जो गुंगारा मोड़ से तारपुरा तक 10 किलोमीटर की बनी। अब मैं आज की ये जो हमने ये जो सभा यहाँ रखी है उसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये हमेशा सभा गांव के बीच में होती है, लेकिन ये जगह वो जगह है, इसको हमने 45 दिन तक हवन करके इसको सींचा है। ये वो हमारी तपोभूमि है जहां पे हमने 47 दिन तक आंदोलन करके और इस सीएससी को चालू करवाया था। हमारे ग्रामवासियों की हमारे प्रधान जी से एक छोटी सी मांग है कि ये जो जगह है हम इसको एक गार्डन के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। ये जो पीपल का पेड़ है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए साक्षी बनेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि ये बर का पेड़, इस बर के पेड़ की एक गट्टा बने और ये सान महाराज जो आने वाली पीढ़ियों को ये हमेशा याद दिलाएंगे कि ये सीएससी इस कुशासन के सरकार के खिलाफ 47 दिन के आंदोलन पे बनी थी। तो मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधान जी थोड़ी सी हमें इस गार्डन को लगाने में, ये जो बर का पेड़ है इसके ये चबूतरा बनवाने में और ये जो सान देवता की मूर्ति है इस पे एक टिन शेड के बारे में कुछ विचार करें। अगला उद्बोधन में सीधा ही प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वो दें और हमें आश्वस्त करें।
गुंगारा गांव की पावन धरा पर आयोजित आज की इस विशाल चुनावी सभा में हमारे बीच मंचासीन पूर्व और हमारे भावी विधायक सम्मानीय रतन जी जलदारी साहब, पूर्व विधायक राजकुमारी शर्मा और मंचासीन सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता, मेरे सामने पधारे हुए सभी सम्मानीय आदरणीय महानुभाव, मातृशक्ति युवा, सभी को मैं वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मुझसे पूर्व सभी सम्मानित वक्ताओं ने आपने काफी कुछ ये प्रदेश की जो नाकामी सरकार है उसके बारे में बताया और अभी राकेश जी भाई साहब कह रहे थे कि गांव में कितना विकास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, इतनी बड़ी सीएससी बनी हुई थी, लेकिन वर्तमान विधायक था वह इसका उपयोग जनता को नहीं लेने दे रहा था। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। अतः मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करें और आप अपन बात करें अपने जो भावी विधायक प्रत्याशी सम्मानीय रतन जी है, तो ये कोई अनजान या बाहरी व्यक्ति नहीं है। पिछले 10 साल से हमारे बीच में एक जनसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। 5 साल ये विधायक रहे, तब भी आप जनता से जुड़े हुए थे, जनता के विकास कार्यों में लगे हुए थे और 18 से लेकर आज तक ये जब सत्ता में नहीं थे तो भी ये जनता से जुड़े रहे, चाहे किसी के मतलब कोई ब्याह शादी का कार्यक्रम हो या कोई और कार्यक्रम, जैसे ही उनको सूचना मिली ये जनता के बीच में जरूर आए। कोरोना काल हो, आपने सबने देखा कि कोरोना काल इनके लिए कितना दर्दनाक था, फिर भी ये जनता की सेवा करने से नहीं रुके। ऐसा सच्चा नेक दिल इंसान, ईमानदार, ऐसा प्रत्याशी राजस्थान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपसे यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमल के निशान पर अपना मत देकर इसमें राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजने का प्रयास करें। हम सबको पता है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और केंद्र में भी मोदी सरकार रिपीट हो रही है, तो अपने क्षेत्र के विकास की एक मुख्य कड़ी विधायक होती है, तो इससे अपन क्यों चूके। अगर प्रदेश में सरकार बन जाएगी, केंद्र में भी बन जाएगी, लेकिन हमारा एमएलए नहीं होगा तो हम विकास का पूरा लाभ नहीं ले सकेंगे। ये कमल का फूल वही है जिसके कारण हम 500 वर्षों बाद राम मंदिर का निर्माण बनते हुए देख रहे हैं। ये कमल का फूल वही है जिसके कारण वर्षों बाद धारा 370 हटी। अतः आपसे बारंबार मैं यही निवेदन करती हूँ कि प्रत्येक वोट को कीमती समझते हुए ज्यादा से ज्यादा मतों से यहाँ से अपने प्रत्याशी को विजयी दिलवाए। आप इतनी संख्या में पधारे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुंगारा गांव से हमें लीड मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। को हमारे भव्य राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा और रामलला का उसमें विराजमान होंगे। उस रामलला के विराजमान के कार्य में हमारे गुंगारा के भी एक उद्योगपति, इस गांव का बेटा अपनी कुछ सेवाएं दे रहा है। तो मैं अब अगले उद्योगपति के भी रूप में भाई अनिल जी धीमा से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सम्मानित मंच, आए हुए सभी ग्रामवासियों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सभी लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि पिछले 5 साल कांग्रेस के कुशासन के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी पीड़ाएं भोगी हैं। इसी दौरान कोविड जैसी महामारी आई तो पूरा देश समस्या में था। ऑक्सीजन की समस्या इतनी बड़ी थी कि लगभग हॉस्पिटलों में कोई एडमिट होना चाह रहा था, लेकिन बाकी फैसिलिटी थी, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे वक्त में मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर जो टर्की में, यूरोप की कंट्रीज में रहते थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि 25 बेड का एक हॉस्पिटल का निर्माण में जो ऑक्सीजन के इक्विपमेंट काम आते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो उनकी व्यवस्था अगर प्रदान कर दो तो आपका बड़ा आभार रहेगा। उन्होंने मेरी बात को मानते हुए 24 घंटे में
बाई और यहाँ पे 24 बेड के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अवेल करा दिए। उस समय के विधायक माननीय राजेंद्र जी पारिक से मैंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ की CHC जिसका बजट बीजेपी कार्यकाल के दौरान दिया गया था, निर्माण होकर तैयार हो गई है। हम यहाँ 25 बेड का एक हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन का कोविड केयर निर्माण करना चाह रहे हैं। जो भी पेशेंट क्रिटिकल नहीं है, सेमी क्रिटिकल जैसे पेशेंट है, उनका इलाज हो सके और क्रिटिकल हो तो मेन हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। मैंने भरसक प्रयास किया, लेकिन उस व्यक्ति के कान पे जू तक नहीं रेंगी। पैसा मेरा था, वेस्ट टाइम में दे रहा था, लेकिन उनको एक ही लालच था, बोला मैंने अभी फित्ता नहीं काटा। अरे मैं जनता से ऊपर है क्या आपका फित्ता? तो हमें ये ध्यान रखना है। उन्होंने पहले तो फित्ता नहीं काटा था, इसलिए यहाँ पे कोविड केयर सेंटर नहीं बनने दिया। संसाधन हम दे रहे थे, जनता दे रही थी और जनता को जरूरत थी। बाद में जब जितनी भी CHC थी उनका ऑनलाइन इनॉग्रेशन हो गया एक साथ ही। उस बात को भी 8-10 महीने हो गए, हमने जाके कहा जी यहाँ पे 60-70 का स्टाफ 3 कमरों में बैठता है, अब तो हॉस्पिटल को चल जाने दो। इनॉग्रेशन भी हो गया। हमने बार बार विनती की, हमारी एक बार सुनवाई नहीं हुई। थक हार के हम लोगों ने यहाँ पर 47 दिन तक आंदोलन किया। आंदोलन चालू करते ही कुछ असामाजिक तत्वों ने गलत हरकतें की, तो हमने 2-3 बार सद्बुद्धि यज्ञ चालू किया यहाँ पे कि इनको सद्बुद्धि मिले। ये जो हॉस्पिटल है जनता के पैसे से बना हुआ है, जनता के लिए बना हुआ है, और उसी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, हम लेटर लिख के डिमांड कर रहे हैं, हाथ जोड़ के डिमांड कर रहे हैं और अपना विरोध जता के भी डिमांड कर रहे हैं। उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ असामाजिक तत्व है जो प्रायोजित थे, उन्होंने उल्टी हरकत की। तो हमने 47 दिन का जो आंदोलन था उसमें 45 दिन लगातार सद्बुद्धि यज्ञ किया, तब जाके CHC हॉस्पिटल खुला। और उस दिन ये जो मंच में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, ये पहले दिन से हमारे साथ थे। तो कैसी भी परिस्थिति आई, ये हमारा इनसे वादा था कि जो आज आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो, हम हमारे खून पसीने से इसको चूकता करेंगे। और आज वो वक्त आ गया है कि इन्होंने हमारा जो साथ दिया था वापिस साथ देगा, और ऐसा आंदोलन हमें दोबारा नहीं करना पड़े, क्योंकि ये तो एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी भी सरकार का कोई भी बजट आता है, कोई निर्माण होता है, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी नेता का नहीं होता है। आप जो बाजार से सामान खरीदते हो ना, उसमें जो GST देते हो, कर देते हो, पेट्रोल पे देते हो, सुबह जो टूथपेस्ट खरीदते हो उस पर कर देते हो, उसी पैसे के कर से ही इन कर्मचारियों को सैलरी मिलती है, उसी कर से इन रोडों का निर्माण होता है, उसी कर से इन हॉस्पिटल का निर्माण होगा। तो किसी नेता की बपोती नहीं है। तो हमें ऐसा नेता चुनना है जो इस जन कल्याण के कार्यों को अपने बाप की बपोती नहीं समझे, चश्मा ऐसे नीचा करके घमंड से नहीं देखे, जो सुलभ इजीली अवेलेबल होता है। रतन जी जलदारी जैसे व्यक्ति को चुनना है और अपने मत का ध्यान रखना है। मत पैसे से भी बड़ी कीमत वाला है, समय से भी ज्यादा कीमती है। एक गलती करोगे 5 साल तक पनिशमेंट मिलेगी, 5 साल तक। तो हमें इस बार गलती नहीं करनी है। राजस्थान में बीजेपी आ रही है, केंद्र में बीजेपी है, डबल इंजन की सरकार बनेगी और डबल विकास होगा। तो आने वाली 25 तारीख को जितने व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया से मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमल के बटन को दबा के अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। धन्यवाद। सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, मेरे बंधु सारे, और बात दिवाली को पर्व गयो है, दिवाली की राम राम सबने। मेरा भाया ने, मेरी बहना ने, बराबर बच्चा ने, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय हमारी प्रधान जी, पवन जी भाई जी, स्वदेश जी, राजकुमार जी, अर्जुन, विजयपाल जी, हमारे गढ़वाल जी, दिनेश जी, सारा बहुत सारा दादेकार, सारा ही सरपंच है, हमारे मंडल अध्यक्ष है, अपना बूथ का जितना भी आया सब, मेरी माता बहन रमा जी सामने बैठा, सारा पायल जी, सब राजेंद्र जी का घराड़ा, सब बहुत सारा लोग आया है।
देखो भाई थे मैंने भी बहुत सारा वोट दिया और ये केंद्र सरकार की जितनी योजना है ना और राज्य सरकार में अपनी भागीदारी हो है ना जयपुर में अपनी भागीदारी हो जब अपन सारी योजना मिले नहीं तो सारी खा जावे बेरोई को निपटे इसलिए आप विधायक जी का मजबूत हाथ करने के लिए 25 तारीख ने वोट करा लो। मैं तो थार से वोट मांगने के खातिर आए हाँ और देखो नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री को नहीं मिले को पहले तो लोग कहता कि राम जन्मभूमि वाला खाली एक ही बात बतावे है रामलला में हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे लेकिन अब तारीख है 22 जनवरी अपनी तारीख भी है और राम जी का मंदिर भी बन गया है। अब धारा 370 भी अटगी कश्मीर भी खुल्लो है इसलिए अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा फौजी उड़ा है और बन नमन भी है फौजियों की धरती वीरों की धरती वीरांगना की धरती और धरजियां की माता बहना की धरती इस पर आपने कमल खिलाना है आपने और मैं बताऊं आज गोपाष्टमी है देखो और भगवान जी की क्या खातिर अवतार लियो संत गो ब्राह्मण न बचाने के खातिर भगवान अवतार लियो तो मैं विधायक जी और मैं दोनों ब्राह्मणा थार से जोड़ी थार से मांगना आया हाँ कि मारा वोट दे दीजिए थे आज गोपाष्टमी है सबसे बड़ो पर्व है आसन जाना थे दूध बच्चा न पिलाओगा ने एक दिन वोट माने दे जाओगा इसलिए थाना जाकर दिन कहूँ कि बासड़ो भर लीजिए और मेरी माता भना निकाल कर लाएगी बूथ पर भी आप खड़े रहोगा। कल वसुंधरा जी आ रही है 3 बजे आप लोग सोना कपड़ा पहन कर आयो चाहे काल भी बच्चा दूध चूंगा लेकिन आप आयो जरूर क्यों आप लोग आसे हो ना मैडम की एक इच्छा है कि विधायक जी ने आदेश दियो कि तो सब ने चूनड़ी की साड़ी पर आयो इसलिए सब ने चूनड़ी की साड़ी थाने भाई बात भाई बने ने इसलिए थारे भाई है ये और थारो बात बरेगा। धन्यवाद। आज ही आए हो वोट मांगने शायद रैली में नहीं है 2018 वाली में तो गांव वालों के आपसे बहुत ज्यादा प्रेम है इसलिए आप शायद आप नहीं है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार गुंगारा आपको ऐतिहासिक वोट देगा और ये जो अफवाहें फैल रही है इन सब पे विराम लगा देगा और आप कल अपनी टीम को बैठा देना। सीकर में 26 विधानसभाएं हैं सबसे ज्यादा गाड़ियां और सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं के होंगे तो वो गुंगारा के होंगे और ये हम इस पूरे दावे के साथ आपको कह रहे हैं। अब मैं उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं सबसे पहले हमारे बुजुर्ग मेरे पिताजी सूबेदार फूल सिंह जी मनोहर जी रूप सिंह जी फूलचंद जी मेरा प्रहलाद जी इन सबसे निवेदन करूंगा कि वो माला पहनाकर और रुमाल बनाकर इनका स्वागत करें। विधायक जी के उद्बोधन के बाद इनको हम फूलों से तोलेंगे और उसके बाद इन केलों का वितरण किया जाएगा। हमारे बीच युवा मोर्चा के दादिया मंडल अध्यक्ष भाई अरविंद जी और पिपराली के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भाई राहुल जी वो भी हमारे बीच उपलब्ध है। पूरी भाजपा टीम हमारे साथ है। इस भाजपा की टीम को जिस 47 दिन के आंदोलन में हमारे उस सहयोग को साबित करेगा कि इस घमंडी विधायक ने गुंगारा के लोगों को और आसपास के लोगों को इस स्वास्थ्य जैसी सेवा के लिए भी वंचित रखा। ये गांव के लोग उनको एहसास करवा देंगे कि आपने कितनी बड़ी गलती की है।
प्रहलाद जी शर्मा शिवनगर, सुपाल जी नेहरा डीलर साहब, छोटू राम जी नेहरा, मनोहर जी जांगीड़, हरिराम जी जांगीड़, बचन सिंह जी शेखावत, सुरेश जी पुजारी, जितेंद्र जी नौताना जोड़ा, बनवारी जी डायरेक्टर, महावीर जी जांगीड़, बाबूलाल जी और ये तो सिर्फ मुख्य नाम है। सारे युवा साथी आए हुए सभी, नौरंगलाल जी भीमा, हाँ, ये सभी एमएलए साहब को माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। हरिप्रसाद जी जांगीर से निवेदन है कि वो भी आए। मोहन सिंह जी शेखावत, बचन सिंह जी शेखावत, आगे राधेश्याम जी जोशी वो भी आए और माला पहनाकर एमएलए साहब को। प्रभु मेरे बड़े भाई साहब, संतोष जी शर्मा वो भी आए। संतोष जी शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ, क्योंकि पूरी टीम के साथ रहेंगे तो नाम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मातृशक्ति से निवेदन है कि वो भी आए और हमारे पूर्व एमएलए और हमारे प्रधान जी से को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। मातृशक्ति सभी, सबसे शुरुआत तो मेरी माँ को ही करना पड़ेगा। मैं मम्मी बोलता हूँ, लेकिन कल परसों मेरे को सांसद जी ने कहा था कि ऐसे माँ बोलना, तो शुरुआत तो माँ को ही करनी पड़ेगी। और सभी मातृशक्ति से निवेदन है कि वो आकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
वतन जलदारी जिंदाबाद 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 वतन जलदारी जिंदाबाद 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 वतन जलदारी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 मोदी योगी जिंदाबाद 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 मोदी योगी जिंदाबाद 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 वतन जलदारी जिंदाबाद 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 वतन जलदारी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 वतन जलदारी जिंदाबाद 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 वतन जलदारी जिंदाबाद 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 वतन जलदारी जिंदाबाद 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 मोदी योगी जिंदाबाद 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 मोदी योगी जिंदाबाद 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 मोदी योगी जिंदाबाद 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 रतन जलदारी जिंदाबाद 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 रतन जलदारी जिंदाबाद 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 रतन जलदारी जिंदाबाद 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 मोदी योगी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद अब ये सभी जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चुनाव युवाओं का है। देश की आबादी 65% युवाओं की है और जिस रास्ते युवा मोदी योगी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वतन जलदारी जिंदाबाद 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 रचितला छापा जिंदाबाद वतन जलदारी जिंदाबाद रचितला छापा जिंदाबाद रचितला छापा जिंदाबाद रचितला छापा जिंदाबाद वतन जलदारी जिंदाबाद 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 वतन जलदारी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 मंच पर आए और एमएलए साहब को माला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। युवा साथी जो माला पहनाना चाह रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो आए और माला पहनाकर स्वागत करें। अब मैं आगे की कड़ी में से निवेदन करूंगा कि वो हमें अपनी बात रखें। इनके तुरंत बाद हमारा जो रोड शो का कार्य सबसे पहले तो आपने बड़ो त्योहार दीपावली को गयो बीकी से भाई लोगों ने बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत बधाई और सह ने राम राम। अब मैं मागी टीम के सागे जगह में मेरे सागे विराजमान है और ग्राम का सह बुजुर्ग और मेरा साथियों और मातृ शक्ति। अब मैं यह टीम लेकर के अरे अठे थारे से वोट मांग बनाया वोट मांगबो ये वास्ते जरूरी है कि आजकल से आके लगा कि भाई माने को नहीं कहो जब बिक के खातिर आजकल मीडिया चाल गई बिक मायने में मांगा पर खटे खटे रूबरू भी होना पड़े। गांव का माने एक बार आप ही मांग बताई आनू भी पड़े रुपये सह सागे और में आया तो ये बात के लिए ते गाँव वासी से माँ की बात ध्यान रखो और माँ की लिहाज भी रखो और वोट 25 तारीख में दीजियो 25 तारीख में वोट दीजियो और गिराजियो सह भाई मेहनत करोगा 5 दिन को टाइम है 5 दिन थे मेहनत कर लियो पच्चीस में 5 बरस करूँगा बात आगे सवा करूँगा और थाना बातों दे जाऊँ और ये बात को गवा पहले 13 से 18 के मायने और अब 18 से 23 भी है कम कदे ही थे लोग मैंने कार्ड भेजियो या समाचार करियो तो मैं आया भी ना कोई रहे हो जरूर तारकना आयो तो यही हमारी टीम का माने आप भी जब वोट दे जिताई होला तो मैं थाके ये हाजिरी दूंगा जी पहले दी है ये काम में कभी कमी बनिया वाली और 13 से 18 के मायने
काम नहीं कराया। और सबसे बड़ा बात है कि काम पे गिनती कमान आवे कि जक्का बहुत सालों काम आवे और पीढ़ियां भी नहीं याद करे बेइयाल का काम जक्का अपने यूनिवर्सिटी 2003 के बाद ने राजकुमारी जी मांग करी और बा यूनिवर्सिटी की जमीन काट दी भी वो मुख्यमंत्री और बा बनी 16 के बाद बीच में कांग्रेस की सरकार आई बात एक ईंट को नहीं मिली 16 के बाद यूनिवर्सिटी बनी। अब एक कॉलेज भी की 5 कॉलेज बनाई। कॉलेज अभी यहाँ प्राइवेट गणी है पर सरकारी कॉलेज एक ही है इसके कॉलेज भी की अब 5 कॉलेज बनाई। बा कॉलेज एक आर्ट्स कॉलेज तो कट्टा धड़ के मान बनी 6 करोड़ रुपए की लागत से 6 करोड़ की लागत से पैरोप्राम बनी। बा बनी साइंस कॉलेज और 6 करोड़ की लागत से ही बनी कॉमर्स कॉलेज सावड़ी रोड पर और 4.5 करोड़ की लागत से बनी 10,000 के मायने विधि कॉलेज। अब बच गया आप लोगों ने एस के कॉलेज बिना बना दी लड़कियों की कॉलेज। आज लड़कियों की कॉलेज राजस्थान के मायने एस के कॉलेज सबसे बड़ी कॉलेज है। महारानी कॉलेज बड़ी ही पर पीछे ज्यादा संख्या ही कॉलेज की है। तो काम कर लो और स्वामी जी नरेंद्र मोदी को मेडिकल कॉलेज ले आया ए काम करबो है विकास का ए सरकारों देखो जरूरी चीजें है जिनकी बनाओ ही पानी की ट्यूबवेल लगवाओ बे काम भी जरूरी है। बे काम तो होता रहे पर पक्का काम भी याद करावे जगह पर वर्षा पीढ़े याद रखे। तो अब काम कमा तो कोई कभी पहले भी कोई आबादी और आबादी टेम में भी कोई आबादी आला ते वोट देर मैंने विजय बढ़ा दीजिए और विधानसभा में भेज दीजिए फिर काम से करांगा भी कमाई ने कोई तरह की भी गलती को नहीं वाली। अब बात जरूरी है कि वोट देर जीता वो काम थे कर दीजिए और आगे 5 वर्ष बेदारी सेवा कराला। और एक बात को योग जरूर बने वो योगियां बने हैं तो 2003 के मायने राजकुमारी जी विधायक बढ़िया और 13 के मायने मैं बने और 3 को फिक्र है जब आप लोग शुभ बने 13 के मायने मैं बने और अब मैंने टिकट मिली 3 तारीख ने और बोर्ड पर से 23 तारीख ने तो ठेके से 23 ने बोली 25 ने पड़ी तो 25 ने आपने ब्याह सवा होगा से अब आप प्रस्ताव में मेल दियो और 25 ने करवा ली टाइम तो बोर्ड 25 तारीख ने पड़ी सी। अभी का बाद का मायने बोर्ड के बंद थे जाइयो 25 तारीख ने जब ये बैलेट के बाद 3 नंबर के नाम मेरो है 3 नंबर को भी बटन में दाब लो है ऊपर से 1 2 3 गिन लीजिए और बटन दाब दीजिए वो सीधो फूल कमा जाए लो। और अब रिजल्ट आने की बात वो भी 3 तारीख ना बोलो तो वो बहुत शुभ बने आप लोग। और 163 सीट 13 से मैं जीतते मैं जीवन 163 आई और अब मैं थाने मेरी तरफ से घोषणा कर जाऊं कि 173 वाली। और राजस्थान के माने भारतीय जनता पार्टी को परचम लड़ा होगा और विकास का कामा की कोई कमी कौन रहे वाली जिया मोदी अबार भी घोषणा करी है कर किसानों ने 6,000 साल का देता भी 12,000 कर दिए। लड़की जन्मे तो मैंने 2 लाख रुपये को पैकेज जैसी घोषणा काल पर से खार कमान आई है मोखली नरेंद्र मोदी भी यही करी है। और 5 किलो गेहूँ वर्षों से दे रहे हैं मोदी जी और अब भी ये चालू है निरंतर उर्दू 5 वर्ष के लिए घोषणा कर ली। तो बीजेपी करने पीछे ही कोई कमी को नहीं है मोगरा देवे हमें और मोगरा जनता ने फायदा उठावे वो जनता ने जितना देवे उतना ही कम है क्योंकि जनता का पीछा है कौन सा जेब का पीछा है कोई जनता का पीछा है जनता पर लालच है जगह मोदी जी दे रहे हैं। और आप लोग बस वो एक काम ही करना है तो 5 दिन मेहनत कर लीजिए और वोट गिरा दीजिए और पद से मैं ताकि 5 वर्ष तक सेवा करा ला। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।
21 तारीख ने 3:30 बजे रामलीला मैदान में अपना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी 3:30 बजे रामलीला मैदान आवेला। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या का माने बढ़े आनो है और माता बहना ने और भी ज्यादा आनो है। तब माता बहना ने हमारी 33% आरक्षण मिले तो 33% मिले और 25% तो करते हो माजियो जो आगे ना थाने टिकट मिले। अब ज्यादा से ज्यादा संख्या का माना होगा और वसुंधरा जी जैसे राजी होगा तो भाई मेरी बहन आई है तो थे मेरी आपकी बात मिलाज जो काल तो थे माने दिखा दीजिए वही आई वोट दे देशिया और मैं थाने बैठे सहने चूंडी उड़ाऊंगा और ए दुपट्टा भी साहब और राजियो और जक्का में दुपट्टा उठाया है अरे गांव का सब कार्यकर्ता है कार्यकर्ता ने जिम्मेवारी ली है उसके भाई 25 तारीख तक प्रचार करो और वोट गिराओ और जिम्मेवारी में दी है थे मेरा सम्मान करो और मत हमें दुपट्टों पर सम्मान करे ये वास्ते तो 25 तारीख तक थे मेरी मदद कर दियो फिर बाद के बाद मैं थारी कर सियो। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। रतनजल में युवा साथी खड़े होंगे, उसके बाद 10 गाड़ियां होंगी, उसके बाद फिर कैंपर होगी, उसमें हमारे युवा साथी खड़े होंगे और इस तरह क्रम वाइज अपन चलेंगे। एक गाड़ी घुंगारा की डीजे के सबसे आगे होगी और उसके पीछे पीछे सारी गाड़ियों का ये रूट रहेगा। और ये केले का वितरण युवा साथी इन केलों को अपने को यहाँ बांटना ही है और सभी लोग युवा